मत्ती की इंजील उसका दूसरा बाब और उसकी पहली 2 आयत। जब यीशु हेरोदिस बादशाह के जमाने में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ तो देखो कई मजूसी पूरब से यरूशलेम में ये कहते हुए आए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है, क्योंकि पूरब में उसका सितारा देखकर हम उसे सिजदा करने आए हैं। आमीन। अजीजों, पहला जो क्रिसमस है उस पर मजूसी जो यरूशलेम में आते हैं वो एक खास टारगेट, एक खास विजन, एक खास मकसद रोया के तहत यरूशलेम में आते हैं। और उनका टारगेट क्या था, उनका मिशन क्या था, और ये बाइबल मुकद्दस हमें वाज़े अंदाज में बयान करती है कि मजूसी जो यरूशलेम में आए उनका टारगेट, उनका मिशन क्या था। और दूसरी आयत बताती है यहूदियों का बादशाह, अब ये मजूसी कह रहे हैं जो पैदा हुआ है वो कहां है, क्योंकि पूरब में उसका सितारा देखकर हम उसे सिजदा करने आए हैं। ये उनका टारगेट है कि हम उसे सिजदा करने आए हैं, हम उसकी प्रस्तिश करने आए हैं, हम उसकी इबादत करने आए हैं, हम उसे जलाल देने के लिए आए हैं। हालेलुया। ये उनका टारगेट है, ये उनका विजन है, ये उनका रोया है, ये उनका मकसद है। और इस मकसद की तलाश में अपने मकसद को पूरा करने के लिए वो कब से चले हुए हैं। वो 1 साल से, जैसा कि हिसाब किताब लगाया गया, और 2-2 वर्ष के बच्चों को कत्ल किया गया, इसका मतलब 7 से ज्यादा अरसे से वो खुदान यीशु मसीह की तलाश में हैं और वो यीशु मसीह तक पहुंचना चाहते हैं। और जो मकसद लेकर वो अपने घरों से, अपने मुल्कों से रवाना हुए थे, उन्होंने उस मकसद को पूरा किया। उन्होंने वो जो उनका टारगेट था वो अपने टारगेट तक पहुंच गए। जो उनका निशाना था उन्होंने अपने निशाने को हासिल कर लिया। और फिर 11वीं आयत बताती है, और उस घर में पहुंचकर बच्चे को उसकी मां मरियम के पास देखा, जो आज दूसरी आयत में हम उससे सिजदा करने और लिखा, और उसके आगे गिर कर सिजदा किया। हालेलुया। और अपने डिब्बे खोलकर सोना और लुबान और मुर उसको नजर किया। हालेलुया। उनका एक टारगेट है यीशु मसीह को सिजदा करना। आज क्रिसमस के मौका पर मेरा और आपका क्या टारगेट होता है, मेरा और आपका क्या विजन होता है। हम, अच्छी बात है घरों को सजाना, अपने आप को संवारना, अच्छी बात है, हम सफाई करते हैं, हमारे घर रोशन दिखाई दे, हम सितारा लगाते हैं, हम क्रिसमस ट्री बनाते हैं, डेकोरेशन, ये अच्छी बात है, ये सब खुशी की लामतें हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो हमें करनी चाहिए, और उसको कभी भी हमें भूलना नहीं चाहिए, उसको हमेशा अपने सामने उस टारगेट को रखना चाहिए कि इस क्रिसमस पर मैं पहले क्रिसमस के निस्बत ज्यादा यीशु मसीह को जलाल दूंगा, उसे सिजदा करूंगा, उसकी इबादत करूंगा और उसके पैगाम को दुनिया तक पहुंचाऊंगा। आप कहीं पर भी हैं, आप इवेंजलिस्ट हैं, पादरी हैं, आप डीकन हैं, टीचर हैं, मुबशर हैं, जो कुछ भी आप हैं, हमारा एक मकसद होना चाहिए जो रसूलों का मकसद था। और मकसद क्या था कि यीशु मसीह की गुड न्यूज को, यीशु मसीह की खुशखबरी को लोगों तक पहुंचाना। वो यीशु मसीह की मुनादी करते थे, उनका टारगेट यीशु मसीह था, वो यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताते थे। हमारा टारगेट क्या, हम कहीं से हो आए, हम अपने उन मुल्कों के दौरों को, उन सफरों को बयान करते रहते हैं, हमें यीशु मसीह को बयान करना है। बहुत से लोग गवाहियों पर फोकस करते हैं, बहुत से लोग शख्सियात को बयान करते हैं, लेकिन हमारी मुनादी का मरकज और महवर जो है, हमारी खिदमत का मरकज और महवर जो है, वो खुदावन यीशु मसीह होना चाहिए। हालेलुया। वो उसे सिजदा करने आए और वो उसे सिजदा करके गए। बीच में हेरोदीस आ गया, बीच में सरदार काहिन आ गए, फकीर और फरीसी आ गए, लेकिन वो इन सबको बालाए ताक रखते हुए, उनको साइड पे करते हुए, वो सारी सोबतों को, मुश्किलों को, कुल्फतों को बर्दाश्त करते हुए यीशु मसीह तक
पहुंचे। हालेलुया। यीशु मसीह तक पहुंचने का टारगेट रखें। जब आप इबादत में जाएं, आप चर्च में जाएं, आप इबादत के लिए जमा हों, तो यीशु मसीह की इबादत करें, यीशु को जलाल दें, यीशु नाम से दुआएं करें। हमारा टारगेट सिर्फ और सिर्फ यीशु होना चाहिए। और फिर लिखा है उन्होंने उसके आगे गिर कर सिजदा किया। लिखा उसके आगे गिर कर सजदा, यानी यीशु को सिजदा किया, और अपने डिब्बे खोलकर सोना और मुर, लुबान और मुर उसको, यानी यीशु को नजर किया। मेरे हदिये, मेरे नजराने, मेरे चंदे, मेरी दायकियां, मेरी शुक्रगुजारियां, ये सब खुदावंद यीशु मसीह के लिए है। मेरे सिजदे यीशु के लिए है। हालेलुया। हर चीज जो खुदा ने मुझे दी है और जो कुछ मेरे पास है, सर से लेके पांव तक मेरे वजूद का एक एक हिस्सा यीशु मसीह को जलाल देने के लिए है। हालेलुया। और हम देखते हैं कि मत्ती की इंजील में 8वें बाब की दूसरी आयत में कोड़ी ने लिखा है उसे सिजदा किया, और इब्लीस भी यही चाहता है कि हम उसे सिजदा करें। और वो खुदा यीशु मसीह के पास आता है मत्ती 4 बाब की 9वीं आयत में, और यीशु मसीह को कहता है अगर तू झुक कर मुझे सिजदा करे। वो भी चाहता है कि लोग, दुनिया मेरी प्रस्तिश करे, मेरी इबादत करे, मुझे सिजदा करे। लेकिन सिजदे यीशु के लिए है, इबादत यीशु के लिए है, नजराने यीशु मसीह के लिए है। हालेलुया। और मुकाशवा की किताब अगर हम देखें उसका 22वां बाब और उसकी 8वीं और 9वीं आयत, ये काबिल गौर है, सुनिएगा। मैं वही यूहन्ना हूं जिन बातों को सुनता और देखता था, और जब मैंने सुना और देखा तो जिस फरिश्ते ने, गौर कीजिए, जिस फरिश्ते ने मुझे ये बातें दिखाई, मैं उसके पांव पर सिजदा करने को गिरा। यूहन्ना आरिफ कह रहा है मैं उस फरिश्ते को सिजदा करने के लिए उसके पांव पर गिरा। उसने मुझसे कहा खबरदार ऐसा ना कर, मैं भी तेरा और तेरे भाई नबियों और इस किताब की बातों पर अमल करने वालों का हम खिदमत हूं, खुदा ही को सिजदा कर। हालेलुया। तो फरिश्ता यहां पर बता रहा है सिजदे खुदा को होने चाहिए, खुदा को करने चाहिए। और जब हम किसी को सिजदा करते हैं तो उसे खुदा मान लेते हैं। यीशु मसीह को जब सिजदे किए गए, यीशु मसीह ने कहीं पर भी मना नहीं किया कि मुझे सिजदा न करो। यीशु मसीह ने सिजदों को कबूल किया, क्योंकि वो इस जमीन पर कामिल इंसान भी था और कामिल खुदा भी था। खुदावंद आप सबों को बरकत दे। आमीन।